कि मौके मौके से कौन कितना साथ रहता है। जब 17 महीने की सरकार बनी तो मुसलमानों के लिए क्या किया है उनको रिपोर्ट कार्ड जारी करना चाहिए। लेकिन अब तो साथ है ना, अब है क्या, अब विपक्ष में है, विपक्ष में है, विपक्ष मुसीबत में तो बहुत सारे लोगों को ईश्वर याद आता है। ये मौसम की तरह बदलते रहते हैं लोग। नीतीश कुमार जी जो सेकुलरिज्म का चैंपियन कहते हैं वो अपना स्टैंड क्लियर करें, वो किन के साथ हैं। और आज पूरी दुनिया जान रही है कि चंद्रबाबू नायडू और आदरणीय नीतीश कुमार जी अगर इस बिल का समर्थन नहीं करेंगे तो ये काला बिल पेश और पास नहीं हो सकता है। अगर ये काला कानून पास हो गया तो मुसलमानों की एक दो नहीं हजारों मस्जिदों पे ताले लगेंगे, इनके कब्रिस्तानों पे कब्जा होगा। जो मुसलमान चैन से जी नहीं पा रहा है, जिसकी दाढ़ियां नोची जा रही है, टोपियां उछाली जा रही हैं, उसको दफनाने में भी मुश्किल होगा। वक्फ बिल को लेकर के देखिए लगातार विपक्ष सदन के अंदर हंगामा कर रहा है और सदन के बाहर लगातार इस मुद्दे को रख रहा है। लेकिन इसी क्रम में देखिए MIM के विधायक हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल ईमान, वो अब CM नीतीश कुमार पे बरस गए हैं और कह रहे हैं CM नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इस बिल का सपोर्ट नहीं करेंगे तो खुद ब खुद केंद्र सरकार इस बिल को वापस ले लेगी। वहीं तेजस्वी यादव भी अब अख्तरुल ईमान के साथ आ गए, या सुनते ही खूब बमक गए। क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आप वो सुने। भाई केंद्र का मामला है, जनमत का संग्रह यहीं से होता है। सरकार प्रस्ताव भेज सकती है, यह परंपराएं रही हैं और सरकार क्यों इस बात को भूल रही है, टालने वाली बात कर रही है सरकार। और इस मामले में साफ और सीधा हमारा मुतालबा है कि नीतीश कुमार जी जो सेकुलरिज्म का चैंपियन कहते हैं वो अपना स्टैंड क्लियर करें, वो किन के साथ हैं। और आज पूरी दुनिया जान रही है कि चंद्रबाबू नायडू और आदरणीय नीतीश कुमार जी अगर इस बिल का समर्थन नहीं करेंगे तो यह काला बिल पेश और पास नहीं हो सकता है। इसलिए इनको, मैं बिहार का हूँ, बिहार का MLA हूँ, बिहार के सदन में हूँ, इसलिए बिहार के सदन के मुखिया से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। मुसलमान, अगर ये काला कानून पास हो गया तो मुसलमानों की एक दो नहीं हजारों मस्जिदों पे ताले लगेंगे, इनके कब्रिस्तानों पे कब्जा होगा। जो मुसलमान चैन से जी नहीं पा रहा है, जिसकी दाढ़ियां नोची जा रही है, टोपियां उछाली जा रही हैं, उसको दफनाने में भी मुश्किल होगा। गरीबों में बांटने की बात कर रहे हैं इस जमीन को। हाँ, भाई गरीबों में बांटने की, गरीबों के ही काम के लिए, अनाथ के लिए, बेवाओं के लिए, विधवाओं के लिए, उन्हीं के लिए है। वो क्या बांटेंगे, सरकार ने तो खुद ही इस पर कब्जा कर रखा है। वो सरकार गरीबों में नहीं बांटेंगे, सरकार हिंदू और मुसलमानों को दरमियान में सामाजिक बंटवारा कर रही है। आप कह रहे थे कि मुसलमान के लिए राजद ने क्या किया है, लेकिन अब तो तेजस्वी यादव आप लोग के साथ हैं। अब किसने का मौके मौके से कौन कितना साथ रहता है। जब 17 महीने की सरकार बनी तो मुसलमानों के लिए क्या किया है उनको रिपोर्ट कार्ड जारी करना चाहिए। लेकिन अब तो साथ है ना, अब है क्या, अब विपक्ष में है, विपक्ष में है, विपक्ष मुसीबत में तो बहुत सारे लोगों को ईश्वर याद आता है। जब उनको मुसीबत से निकल जाए, तार के पेड़ से निकल जाए, तब कौन कौन बलि देता है। लेकिन कांग्रेस के लोग भी आप लोग के साथ आ गए। भाई ये मौसम की तरह बदलते रहते हैं लोग और अच्छा है, वक्त के मामले में साथ देते तो मैं साधुवाद देता हूँ। लालू यादव भी कह रहे मुसलमान मैं इस मामले में साधुवाद देता हूँ। जो दुख की इस घड़ी में साथ दे रहा है मैं उसको साधुवाद देता हूँ। तो आपने सुना कैसे इस गुस्से से लाल हो गए हैं और कह रहे हैं कि देखिए कौन मौके मौके से साथ है, ये सब कुछ पता चलता है। जब 17 महीने की सरकार थी बिहार में तो मुसलमान के लिए क्या किया है, रिपोर्ट कार्ड तेजस्वी यादव को जारी करना चाहिए। वहीं लालू यादव भी साथ है, तो इसको लेकर के भी कह रहे हैं, साधुवाद दे रहे हैं। लेकिन कह रहे हैं कि देखिए जिस तरीक़ा से वक्फ बिल है इसको लेकर के CM नीतीश कुमार को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए, क्योंकि खुद ही वो समाजवादी नेता अगर कहते हैं तो उनका स्टैंड क्लियर होना चाहिए। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।